तो क्या होगा अगर आप एक बच्चे के शरीर में घुस जाओ और अभी दूसरे वर्ल्ड में। कहानी के शुरुआत में हम एक लड़के और एक लड़की को देखते हैं। वो लड़की उस लड़के को कहती है तुम बहुत ही मजेदार हो। लड़का कहता है ये तुम क्या बात कर रहे हो। वो लड़की कहती है मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ और तुम्हें क्या और भी ज्यादा मैजिकल पावर्स चाहिए। उसको सुन के वो लड़का बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि हाँ जरूर, ये क्या पॉसिबल है। उसके बाद हम देखते एक लड़का सो रहा था और उसके बाद वो उठता है और सोचता है कि ये कौन सी जगह है, मैं तो अपने काम के बाद घर लौट रहा था। उसके बाद वो आईने में अपना शक्ल दिखता है और चिल्लाने लगता है जोर से, जिसके बाद उसके डैड उसे डांटते हैं बहुत और कहते हैं कि लियाम तुम हैमिल्टन फैमिली के हिस्सा हो, इसलिए तुम्हें अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। ये बोल के उसके डैड चले जाते हैं और वो लड़का सोचता है लियाम ये क्या मेरा नाम है। उसके बाद एक मेड कहती है अभी मास्टर का मूड बहुत ही अच्छा है क्योंकि बहुत सारे लड़के के बाद एक लड़की हुई है। फिर अगले सुबह वो लड़का समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं है और इस टाइम पे वो जिस शरीर पे है उसका नाम लियाम हैमिल्टन है और वो एक नोबेल है और अपने डैड की 5वीं औलाद। तो अब से हम इस कैरेक्टर को लियाम के नाम से ही बुलाएंगे। फिर मेड लियाम को एक एरिया दिखाती है और बताती है कि ये पूरा एरिया हैमिल्टन फैमिली का है। उसके बाद लियाम ब्रूनो से मिलता है जो कि हैमिल्टन फैमिली का चौथा बेटा है और ब्रूनो कहता है हमारी बहन बड़ी होकर अगर खूब खूबसूरत हो गई तो उसकी शादी रॉयल फैमिली में हो सकती है, जिससे कि हमारी फैमिली के हालात ठीक रहेंगे और ऐसे भी हमारी फैमिली अभी बेदखल होने की कगार पे खड़ी है। तब लियाम पूछता है बेदखल से तुम्हारा क्या मतलब है। तब ब्रूनो कहता है कि हमारे देश में तो ऐसा ही होता है, अगर कोई नोबेल अपने 3 पीढ़ियों में कोई भी बड़ा काम नहीं करेगा तो उससे उसकी नोबेल की स्टेटस छीन लिया जाएगा और हमारे डैड तीसरी पीढ़ी है जिसने अभी भी कोई भी बड़ा काम नहीं किया है, इसीलिए हमारे सबसे बड़े भाई को जब फैमिली स्टेटस में सबसे हेड का दर्जा मिलेगा तब से हम आम लोग बन जाएंगे और हम नोबेल नहीं रहेंगे। उसके बाद एक आदमी आता है जिसके हाथ में एक जादू की किताब थी और हमें पता चलता है कि इस जादू की किताब का नाम ग्रीमोर होता है और उसके बाद वो आदमी कहता है तो आज हम मैजिक सीखेंगे और उसको सुनने के बाद लियाम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ब्रूनो कहता है कि तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, ऐसे बहुत सारे ग्रीमोर हमारे फैमिली के लाइब्रेरी में है। पर लियाम तुम ये याद रखना कि 100 में से सिर्फ एक ही लोग के पास मैजिक सीखने का पोटेंशियल होता है। पर हम देखते हैं कि इस टाइम पे मैजिक सीखने के लिए लियाम की आंखों में एक अलग ही चमक है और उसके बाद लियाम मेड की मदद से लाइब्रेरी में पहुंच जाता है और वहां से एक बिगिनर्स लेवल की ग्रीमोर ले लेता है और इस ग्रीमोर में से मैजिक का मंत्र पढ़ के वो मैजिक करने की कोशिश करता है और पहली बारी में ही वो सक्सेसफुल हो जाता है और उसके बाद वो अपने डैड के पास आता है कुछ ग्रीमोर को अपने पास रखने का परमिशन लेने के लिए और उसके डैड लियाम को परमिशन दे देते हैं और उसके बाद लियाम अपने घर के थोड़ा दूर जाने के बाद वो मैजिक प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और इसमें लियाम सक्सेसफुल भी हो जाता है। अब लियाम को प्रैक्टिस करते करते 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका है और लियाम फिर अपना मैजिक ब्रूनो को दिखाता है और ब्रूनो ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम तो बिना ग्रीमोर की मदद से मैजिक कर पा रहे हो और तुमने ये सब खुद सीखा है, वो भी 1 महीने के अंदर। और एक्साइटेड होकर ब्रूनो उसके बाद लियाम से अपनी ग्रीमोर ले लेता है और मैजिक करने की कोशिश करता है पर ब्रूनो से मैजिक नहीं होता है और वो ग्रीमोर लौटा कर ब्रूनो कहता है तुम बहुत ही कमाल के हो, क्योंकि मैंने सुना है जिन लोगों के अंदर मैजिक करने का पोटेंशियल होता है उन लोगों को भी मैजिक सीखने में 1 साल लग जाता है, पर तुम इतनी जल्दी सीख गए और तुम इस मैजिक की मदद से बहुत कुछ कर पाओगे आगे। फिर हम देखते हैं कि लियाम सब फायर स्पेल खत्म करने के बाद आइस स्पेल सीखने की चाहत रखता है। तभी लियाम को उसके डैड रास्ते में रोक लेते हैं और बोलते हैं मैंने सुना है तुम मैजिक सीख रहे हो, तो मुझे भी दिखाओ कि तुम क्या मैजिक कर सकते हो। फिर लियाम आइस मैजिक का यूज करके ग्रीमोर को जमा देता है, लेकिन उसके डैड इस मैजिक से ज्यादा कुछ इम्प्रेस नहीं होते। फिर लियाम कहता है कि मैंने आइस मैजिक अभी अभी सीखना चालू किया है, लेकिन मैं फायर मैजिक में बहुत ही अच्छा हूँ। उसके बाद लियाम अपना फायर मैजिक अपने डैड को दिखाते हैं, जिसको देखने के बाद उसके डैड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या बात है, तुम बिना ग्रीमोर के मैजिक कर सकते हो। लियाम तुम्हें जितनी भी ग्रीमोर चाहे तो मुझसे ले सकते हो। उसके डैड की बात सुनने के बाद लियाम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी एक सर्वेंट लियाम के डैड से कहते हैं कि वो आ चुका है, जिसको सुनने के बाद उसके डैड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके डैड कहते हैं उसकी इतनी हिम्मत, वो मेरे जमीन पे आ गया, हमारे सब सैनिकों को तैयार करो। उसके बाद लियाम फिर से मैजिक सीखने के लिए जाने लगता है और उसे रास्ते में एक आदमी मिल जाता है, जिससे लियाम पूछता है कि तुम कौन हो। उसको सुनने के बाद वो आदमी कहता है क्या तुम भी एक हैमिल्टन फैमिली के बच्चे हो। फिर लियाम कहता है हाँ, मेरा नाम लियाम हैमिल्टन है। उसके बाद वो आदमी कहता है चलो अब मुझे अपना बंदी बना लो। फिर लियाम पूछता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। फिर वो आदमी कहता है हाँ, तुम सही कह रहे हो, तुम तो बस एक बच्चे हो, और क्या तुम मैजिक सीख रहे हो। जिस पर लियाम कहता है हाँ, और मैं मैजिक की प्रैक्टिस करने ही जा रहा था। फिर वो आदमी कहता है क्या तुम मैजिक सीखने का बेहतर तरीका जानना चाहते हो। उसमें लियाम पूछता है
बेहतर तरीके से तुम्हारा क्या मतलब है? उसके बाद वो आदमी लियाम को 5 अलग अलग एलिमेंट्स के मैजिक एक साथ करके दिखाता है, जिसको देखने के बाद लियाम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और लियाम पूछता है कि ये तुमने कैसे किया, ये तो बहुत ही कमाल का है। फिर वो आदमी कहता है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊं? जिसपे लियाम हाँ कहता है, जिसको सुनने के बाद वो आदमी कहता है तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगे क्योंकि तुम बाकी नोबेल्स की तरह नहीं हो जिनके अंदर नोबेल होने का घमंड भरा पड़ा है। जिसके बाद वो आदमी लियाम को 2 अलग अलग मैजिक स्पेल्स करना सिखाता है और लियाम एक ही ट्राई में 2 अलग अलग मैजिक स्पेल्स एक साथ करके दिखा देता है, जिसको देखने के बाद ये आदमी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और लियाम को मैजिक सिखाना कंटिन्यू करता है और लियाम को 3 अलग अलग मैजिक स्पेल्स एक साथ करने के लिए कहता है। फिर लियाम ट्राई करता है उसको और कुछ हद तक कामयाब भी हो जाता है, पर उसके बाद आखिरी वक्त में लियाम का स्पेल फेल हो जाता है। उसके बाद वो आदमी कहता है लियाम तुम फेल नहीं हुए हो, तुम्हारे पास मैजिक पावर्स थोड़ा कम है और ये बहुत कमाल की बात है कि तुम इतनी कम टाइम के अंदर 3 मैजिक स्पेल्स एक साथ करना सीख गए। अब तुम्हें बस अपने मैजिक पावर्स को कंट्रोल करना सीखना है। उसके बाद वो आदमी लियाम को कहता है एक साथ बहुत सारे स्पेल्स किए जा सकते हैं लेकिन सिर्फ प्राइम नंबर्स पे, 1 स्पेल, 2 स्पेल, 3, 7, 11, 13, लेकिन तुम 6, 4, 10, 16 ऐसे स्पेल नहीं कर सकते एक साथ। उसके बाद वो आदमी दिखाता है लियाम को कि वो एक साथ 13 स्पेल्स कर सकता है और लियाम से पूछता है क्या तुम और मैजिक सीखना चाहते हो? जिस पर लियाम खुशी खुशी हाँ कहता है। फिर वो आदमी लियाम को एक रिंग देता है और बताता है कि एक मैजिक पीडिया है और इसके अंदर 100 ग्रीमोर्स के बराबर स्पेल लिखे हुए हैं और लियाम वो अंगूठी पहनने के बाद उसको बहुत सारे मैजिक स्पेल्स एक साथ दिखाई देने लगते हैं और लियाम कहता है क्या मैं इनमें से कोई मैजिक स्पेल्स ट्राई कर सकता हूँ? जिसपे वो आदमी कहता है हाँ बिल्कुल। उसके बाद लियाम विंड मैजिक करता है और पलट के जब देखता है तब वो देखता है कि वो आदमी नहीं है वहाँ पे। तब वहाँ पे एक मेड आ जाती है और लियाम को कहती है लियाम तुम्हारा यहाँ पे अकेले आना सेफ नहीं है क्योंकि एक आदमी तुम्हारे डैड के एरिया में चुपके से घुस आया है। जिसके बाद वो मेड लियाम को एक ग्रीमोर देता है जिसपे समनिंग मैजिक स्पेल्स है। उसके बाद वो मेड लियाम को जल्दी घर वापस आने के लिए कहती है और वहाँ से चले जाती है। तभी वो आदमी यहाँ पे दोबारा आ जाता है और कहता है तुम्हारे पास एक ग्रीमोर बहुत ही सही टाइम पे आया है। लियाम पूछता है आप अचानक कहाँ चले गए थे? वो आदमी कहता है मैं कहीं नहीं गया था, मैंने अपना गायब होने वाला जादू यूज किया था और जाने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी चीज सिखाना चाहता हूँ, इसीलिए इस ग्रीमोर को खोलो और एक मैजिक स्पेल करो। जिसके बाद लियाम एक मैजिक स्पेल करता है जिसपे एक सैलमेंडर समन हो जाता है, लेकिन वो अचानक अंगूठी में घुस जाता है। जिसपे वो आदमी कहता है ए रिंग एक मैजिक पीडिया है जो ग्रीमोर के स्पेल्स को सेव कर लेता है एकदम एक नोटबुक की तरह। उसके बाद वो आदमी लियाम को और कुछ मैजिक स्पेल्स करने के लिए कहता है। फिर लियाम कुछ और मैजिक स्पेल्स करने के बाद आसपास में जब देखता है तब देखता है कि वो आदमी गायब हो चुका है, पर जाने से पहले उस आदमी ने लियाम के लिए जमीन पर एक मैसेज छोड़ दिया है जिस पर लिखा हुआ है तुम मैजिक की स्टडीज करते रहो और हम दोबारा जरूर मिलेंगे और प्लीज मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। उसके बाद लियाम कहता है इस आदमी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता पर वो मेरे सेंसे है और 1 महीना और बीत चुका है। अब लियाम का मैजिक का स्किल बहुत ही अच्छा हो चुका है। लियाम अपने मैजिक का यूज करके एक भट्टी बनाता है और उससे क्रिस्टल और चारकोल्स बनाता है। ब्रूनो वहाँ पे आके देखता है कि लियाम ने अपने मैजिक की मदद से चारकोल और क्रिस्टल बनाया है वहाँ पे। ब्रूनो ये देख के बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और ब्रूनो लियाम से कहता है ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे पूरा यकीन है तुम अपना ख्याल खुद ही रख लोगे। लियाम पूछता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हो? जिस पर ब्रूनो कहता है मैं एक लो रैंक नोबेल लड़की के साथ शादी करने वाला हूँ, हालांकि उनके पास बहुत सारे कम पैसे पर वहाँ पे जाके मुझे बहुत फ्रीडम मिलेगी। लियाम ब्रूनो को इसके लिए बधाई देता है। उसके बाद ब्रूनो कहता है लियाम तुम्हें क्या डैड के सबसे बड़ी गलती के बारे में पता है? जिस पर लियाम कहता है कि उसे नहीं पता है। जिसके बाद ब्रूनो कहता है डैड तुम्हारी जगह एक लड़की चाहते थे जिससे कि वो उस लड़की की शादी एक रॉयल फैमिली में कर दे जिससे कि फैमिली का नोबेल स्टेटस बना रहे, लेकिन फिर तुम पैदा हो गए। जिसके बाद कुछ बड़ा करने की कोशिश में डैड ने हजारों सोल्जर्स को एक साथ भेज दिए एक बहुत पावरफुल मॉन्स्टर को हराने के लिए जो कि हमारी जमीन से बहुत ही दूर था। लेकिन उस इंसिडेंट में हमारी बहुत ही बुरी तरीके से हार हुई और हमारे ज्यादातर सोल्जर्स इसमें मर गए, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने उस मॉन्स्टर को दोबारा सील कर दिया। और मैं तुम्हें अगर सच कहूँ तो मुझे लगता है हमारी फैमिली का नोबेल स्टेटस जाने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा तुम अपने आजादी के बारे में सोचो। उसके बाद हम देखते हैं लियाम उस क्रिस्टल और चारकोल को बेच कुछ पैसे कमा लेता है और सोचता है एक काम करके मैं अपनी आजादी हासिल कर सकता हूँ। फिर लियाम नूडल शॉप पे जाता है और वहाँ पे उसको एक आइडिया मिल जाता है और लियाम फिर इंस्टेंट नूडल्स तैयार करता है और अपने सर्वेंट्स को वो नूडल्स खिलाता है और उनको नूडल्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। फिर लियाम इस नूडल्स को रेस्टोरेंट में बेचने के लिए जाता है, लेकिन वो रेस्टोरेंट का मालिक इसको खरीदने से मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि तुम हैमिल्टन फैमिली के 5वीं औलाद हो और सबसे बड़ा बेटा ही हमारे साथ बिजनेस कर सकता है। ये सुनने के बाद लियाम वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो आदमी कहता है क्या तुम यही करना चाहते थे? उसके बाद हम देखते एल्ब्रीबेट भी वहाँ पे था
और वो आके कहता है हाँ मैं यही चाहता था। लेकिन इन सब के बाद भी लियाम हार नहीं मानता और फिर लियाम अपने स्टोरेज स्पेल का यूज करता है जिसके अंदर वो बहुत सारे मटेरियल्स एक साथ डाल सकता है। उसके बाद लियाम एक स्पेशल टाइप का समनिंग स्किल का यूज करता है जिससे कि लियाम खुद को ही समन कर लेता है, जिसको देखने के बाद लियाम काफी खुश हो जाता है। फिर असली लियाम क्लोन को दूर भेज देता है सामान बेचने के लिए और जैसे ही वो क्लोन वहाँ पे सब सामान बेच के पैसे डालता है स्टोरेज स्पेल की मदद से, तब वो पैसे लियाम के पास आ जाता है और इसकी वजह से लियाम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब लियाम अपने क्लोन के साथ फाइट करके अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन जल्दी से लियाम अपने क्लोन को गायब कर देता है क्योंकि यहाँ पे लियाम का सबसे बड़ा भाई एल्ब्रीविएट आ चुका है। और एल्ब्रीविएट लियाम से कहता है लियाम मैंने सुना है सब तुम्हारी तारीफ कर रहे क्योंकि तुम्हारे मैजिक स्किल्स बहुत बेहतर हो चुके हैं, और क्या मैं जान सकता हूँ तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? लियाम ये सुन के समझ जाता है कि एल्ब्रीविएट ये सवाल क्यों पूछ रहा है। फिर लियाम कहता है मैं बड़े होके आजाद होना चाहता हूँ और ये बहुत अच्छा रहेगा अगर मुझे कोई जॉब मिल जाए। ये सुनने के बाद एल्ब्रीविएट को अच्छा लगता है और एल्ब्रीविएट कहता है फिर मैं तुम्हें हंटर गिल्ड में भेज देता हूँ। फिर अगले सीन में लियाम हंटर गिल्ड के अंदर पहुंचता है। फिर गिल्ड मास्टर लियाम से कहता है तुम जरूर लियाम हैमिल्टन हो गए, तुम्हें कोई काम देने से पहले मैं तुम्हारे एबिलिटी को टेस्ट करना चाहूंगा। उसके बाद गिल्ड मास्टर लियाम को कहते हैं उस पर हमला करने के लिए। उसके बाद लियाम सोचता है मैं अभी अपने क्लोन का यूज कर रहा हूँ जो बहुत दूर सामान बेच रहा है, इसीलिए मैं अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं कर सकता। उसके बाद लियाम के हमले को देखकर गिल्ड मास्टर बहुत चौंक जाता है। उसके बाद गिल्ड मास्टर कहते हैं जितना तुम्हारा पावर लेवल है उसमें मैं तुम्हें बी रैंक का पास दे देता हूँ। उसके बाद जब लियाम वहाँ से जा रहा होता है तब रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जो उसे कहती है तुम लियाम हैमिल्टन हो ना, मेरा नाम असुना एक्वेज है और लियाम क्यों ना हम साथ में अपनी टीम बनाए। लियाम इस पर हाँ बोल देता है। उसके बाद रास्ते में जाते हुए असुना लियाम को बताती है बी रैंक और उसके नीचे के एडवेंचरर्स को गिल्ड से काम नहीं मिलता, हमें मॉन्स्टर्स का शिकार करना पड़ता है और उसके बदले हमें गिल्ड से इनाम मिलता है। तभी अचानक से कुछ मॉन्स्टर्स उन्हें घेर लेते हैं। उसके बाद लियाम अपने मैजिक से कुछ क्रिएचर्स को समन करता है और जैसे ही वो मॉन्स्टर्स उस क्रिएचर्स को मुंह में लेते हैं और वो क्रिएचर्स फूलने लग जाते हैं जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर्स हिल नहीं पाते और उसके बाद असुना उन लोगों को खत्म कर देता है और उसके बाद उन उल्फ मॉन्स्टर्स को गिल्ड में ले जाते हैं और गिल्ड से इसके बदले उसे इनाम मिलता है। उसके बाद गिल्ड मास्टर उन्हें कहते हैं क्योंकि तुम स्ट्रांग हो इसलिए मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ और उसके बाद वो दोनों काम के लिए निकल जाते हैं। लियाम असुना को देख के कहता है तुम बहुत खुश लग रही हो। असुना कहती है हाँ बिल्कुल, हमें गिल्ड से एक जॉब मिली है और इसका मतलब ये है कि वो हमारे ताकत की रेस्पेक्ट करते हैं और कहती है कि एक खास आदमी इस जगह से जाने वाले हैं इसलिए हमें इस मॉन्स्टर को मारने का काम मिला है। उसके बाद उन लोगों को मॉन्स्टर मिल जाता है लेकिन उन लोगों का कोई भी अटैक उस मॉन्स्टर पे काम नहीं करता। उसके बाद वो लोग काफी थक जाते हैं और असुना कहती है लगता है ये मॉन्स्टर तभी हारेगा जब इसके ऊपर कोई मीटियोर गिर जाए। असुना की ये बात सुनने के बाद लियाम को एक आइडिया आता है। उसके बाद लियाम अपने स्टोरेज बॉक्स का यूज करके उस मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा देता है जिससे कि वो मॉन्स्टर मर जाता है। उसके बाद वो दो मॉन्स्टर्स को ढूंढकर गिल्ड में ले जाता है। ये देखने के बाद गिल्ड मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहते हैं तुम लोगों ने दो मॉन्स्टर्स को हरा दिए और इतनी जल्दी। लियाम कहता है मैंने अपनी सर्च मैजिक का यूज करके दूसरे मॉन्स्टर्स को भी जल्दी ढूंढ लिया था। उसके बाद हम देखते हैं एक खास आदमी वहाँ पर आ चुका है और एल्ब्रीविएट लियाम से कहता है मैंने तुम्हें हंटर्स गिल्ड में भेजकर बहुत अच्छा काम किया है और तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। उसके बाद वो खास आदमी अपने कैरेज से उतरता है और लियाम की तरफ देखता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो आदमी और लियाम एक साथ बैठे हुए हैं और वो आदमी अपना नाम जेम्स स्टैनली बताता है। फिर वो आदमी लियाम से कहता है तुम्हारा और रेमंड का क्या रिलेशन है, क्योंकि जो रिंग तुमने पहनी हुई है वो रेमंड का है और क्या तुमने उसको मार के उससे रिंग ली है। ये सब सुनने के बाद लियाम समझ जाता है रेमंड वही आदमी है जिसने उसको मैजिक स्पेल सिखाया था और लियाम कहता है नहीं, मुझे अंगूठी मेरे मास्टर ने दी है। और उसके बाद लियाम स्टैनली को अपना पूरा कहानी बताता है जिसको सुनने के बाद स्टैनली भी हंसने लगता है और लियाम की बात पर यकीन कर लेता है क्योंकि ऐसा सिर्फ रेमंड ही कर सकता है। उसके बाद स्टैनली लियाम से कहता है तुम इस आदमी को जितनी ताकत से हिट कर पाओगे हिट करो क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ तुम कितने ताकतवर हो। फिर वो आदमी एक शील्ड बनाकर खड़ा हो जाता है और उसके बाद लियाम फिर अपने फायर मैजिक से बहुत सारे हमला करता है जिससे कि उस आदमी का शील्ड टूट जाता है और उस पे एक हिट लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखने के बाद स्टैनली खुश हो जाता है और स्टैनली कहता है तुम हैमिल्टन फैमिली के 5वीं औलाद होके भी गिल्ड पे काम कर रहे हो तो फिर तुम जरूर आजाद होना चाहते हो, इसीलिए मैं तुम्हें नाइट का टाइटल ऑफर करता हूँ। इसके बाद स्टैनली लियाम को नाइट का टाइटल दे देता है और लियाम इसके लिए स्टैनली को थैंक्स कहता है। उसके बाद स्टैनली कहते हैं रेमंड को शरारत करना बहुत पसंद था, इसीलिए रेमंड ने क्या कभी लियाम के साथ कोई शरारत की है। तब लियाम स्टैनली को बताते हैं कि कुछ दिन पहले जब लियाम आइटम बॉक्स का यूज कर रहा था तब उसको एक लेटर मिला जो कि रेमंड ने भेजा था। उस लेटर में लिखा हुआ था लियाम अगर तुम इस लेटर को पढ़ रहे हो इसका मतलब तुमने आइटम बॉक्स को मास्टर कर लिया है और मैंने तालाब के अंदर 100 किलो गोल्ड का पाउडर रखा है और ये तुम्हारा ग्रेजुएशन गिफ्ट है और तुम्हें अगर ये गिफ्ट अच्छा नहीं लगा तो तुम सोचना
मैंने 100 किलो ही क्यों रखा है और इसको अपने ग्रेजुएशन का टेस्ट समझो। लियम की ये सारी बातें सुनकर स्टैनली कहता है ये जो गोल्ड है वो तुम्हें डाइवर्ट करने के लिए है और तुम्हारा असली ग्रेजुएशन का गिफ्ट वहाँ पर ही कहीं होगा। ये बात सुनने के बाद लियम फिर से उस तालाब पर पहुंचता है और अपने आइटम बॉक्स के अंदर तालाब का सारा पानी भर देता है और आइटम बॉक्स से लियम सारा गोल्ड निकाल लेता है। सारा गोल्ड निकल जाने के बाद वहाँ पे एक मैजिक सर्कल क्रिएट हो जाता है और एक रास्ता खुल जाता है। फिर लियम अंदर देखता है कि वहाँ पे एक ग्रीमोर और एक लेटर पड़ा हुआ है और इस लेटर के अंदर लिखा है लियम ये तुम्हारे असली ग्रेजुएशन का गिफ्ट है और ये ग्रीमोर एक मैक्सिमम लेवल का ग्रीमोर है। मैं तो इसे इस्तेमाल नहीं कर पाया पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसे इस्तेमाल कर पाओगे। और इस ग्रीमोर को देखने के बाद लियम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और पूरी रात इस ग्रीमोर में से मैजिक स्पेल्स करने की कोशिश करता है। उसके बाद आखिर में लियम एक स्पेल कर पाता है उस ग्रीमोर की मदद से जिसका नाम होता है अनदर वर्ल्ड और इस स्पेल की मदद से लियम के सामने एक डोर आ जाता है। लियम जब उसके अंदर जाता है तब वो देखता है कि यहाँ पे सिर्फ खाली स्पेस है और उसके बाद उसे पता चलता है कि ये स्पेल पूरी तरीके से आइटम बॉक्स की तरह है पर इसमें सामान के साथ इंसान भी घुस सकते हैं और जिसने भी ये स्पेल किया है उसके परमिशन के अलावा कोई भी नहीं घुस सकता इस घर में। इसे पढ़ने के बाद लियम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि मैं इसके अंदर घर और अपना सीक्रेट बेस भी बना सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एक जायंट मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है और वो जायंट मॉन्स्टर जब दोनों के ऊपर मैजिक अटैक करता है तब वो दोनों उस डोर के अंदर घुस के उस अटैक से बच जाते हैं और उसके बाद वो दोनों इस मॉन्स्टर को मार के उसका मैजिक स्टोन गिल्ड मास्टर के पास ले आते हैं। इस मैजिक स्टोन को देख के गिल्ड मास्टर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये एक ए रैंक जॉब था और बहुत ही हार्ड था। और उसके बाद गिल्ड मास्टर लियम को शुक्रिया कहते हैं। इस पे अशुना को बुरा लगने लगता है और गिल्ड मास्टर अशुना को भी शुक्रिया कहते हैं और अशुना कहती है मैं अगर ज्यादा ताकतवर नहीं हुई तो लियम मुझे पीछे छोड़कर आगे चला जाएगा। जिसे सुनने के बाद गिल्ड मास्टर कहते हैं तब तो तुम लियम के फैमिलियर बन जाओ और कहते हैं कि आमतौर पे लोग मॉन्स्टर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके करते हैं जिससे कि वो और अच्छे से फाइट कर सके, लेकिन ये काम तुम इंसानों के साथ भी कर सकते हो। पर अगर तुम ये काम करोगे तो असूना तुम अपने मास्टर के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकती। हालांकि मास्टर के पावर के हिसाब से उसके फैमिलियर का भी पावर इंक्रीज होता है और फैमिलियर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है। ताकतवर होने की बात सुनने के बाद असूना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और लियम से कहता है लियम क्या हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकते हैं, जिस पे लियम हाँ कर देता है। उसके बाद लियम और असूना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। खड़ा होने के बाद असूना अचानक से गायब हो जाती है और लियम के पीछे आ जाती है। लियम पूछता है कि असूना ये तुमने कैसे किया? तब असूना कहती है कि मैंने जब तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तब मेरे कानों में एक आवाज आई जो कहता है कि स्पीड स्टार अवेक हो चुका है। इस यूनिक स्किल की बात सुनकर गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब लियम कहता है कि तुम्हें पावर क्या फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मिला है और मैं इसके बारे में और ज्यादा रिसर्च करना चाहूंगा। असूना कहती है मैं एक इंसान को जानती हूँ जिससे कि तुम एक काम कर सकते हो। जिसके बाद असूना लियम को जोडी से मिलवाता है और जोडी एक काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हंटर है। लियम जोडी से पूछता है कि क्या वो एक करना चाहती है, जिस पर जोडी हाँ कर देती है। उसके बाद जब जोडी हंटर गिल्ड में पहुंचते हैं तब सब जोडी की तरफ देख रहे होते हैं। असूना जोडी से अपनी यूनिक स्किल के बारे में पूछती है। उसके बाद जोडी 2 सैंडविच ले आती है और वो एक हंटर को देती है जिसको बहुत ज्यादा चोट लगी थी। उस सैंडविच को खाने के बाद वो हंटर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जोडी के पास हीलिंग स्किल है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं लियम को स्टैनली ने बुलाया है। स्टैनली कहता है इस किंगडम के पहले प्रिंसेस स्कारलेट को तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट है क्योंकि तुम्हारे फैमिलियर के पास यूनिक स्किल्स है और तुम एक साथ ERA स्पेल्स को कर सकते हो। जिस पर लियम कहता है उसको मना करने का कोई तरीका है क्या? जिस पर स्टैनली कहता है ऐसा तुम क्यों करोगे? उसके बाद लियम कहता है कि वो दोनों मेरे दोस्त है। उसके बाद लियम वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद स्टैनली प्रिंसेस से माफी चाहती है। उसके बाद हमें पता चलता है जो पीछे मेड थी वही प्रिंसेस स्कारलेट थी। उसके बाद प्रिंसेस कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो लड़का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद हम देखते हैं प्रिंसेस स्कारलेट ने लियम को मिलने के लिए बुलाया है। उसके बाद प्रिंसेस लियम से पूछती है कि तुमने जायंट्स कैटरपिलर को और जायंट्स फ्रॉग को कैसे हराया। उसके बाद लियम प्रिंसेस को सब कुछ बताता है, जिसको सुनने के बाद प्रिंसेस इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग कहता है और कहता है कि मैंने पहली बार सुना है किसी ने हाई मैजिक के बिना ही जायंट फ्रॉग को हरा दिया। जिसको सुनने के बाद लियम सोचता है हाई मैजिक दिखने में कैसा होगा, बहुत ही अच्छा होगा ना। उसके बाद प्रिंसेस लियम को उसके फैमिलियर को ले आने के लिए कहती है, लेकिन लियम इसके लिए मना कर देता है। जिसको सुनने के बाद प्रिंसेस कहती है क्या तुम मेरी रिक्वेस्ट को मना कर रहे हो? तब लियम कहता है कि हाँ वो मेरे दोस्त है और कोई दिखावा का चीज नहीं है। जिसको सुनने के बाद प्रिंसेस हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, शायद ही इससे पहले मुझे किसी ने 2 बार मना किया है। उसके बाद प्रिंसेस लियम को बैरन का टाइटल देती है। उसको सुनने के बाद लियम शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद प्रिंसेस लियम को और एक ग्रीमोर देता है जिसमें फैमिलियर के बारे में लिखा हुआ है। इस ग्रीमोर को लेकर लियम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इसके लिए प्रिंसेस को थैंक्स कहता है। उसके बाद हम देखते हैं लियम उस न्यू ग्रीमोर में से मैजिक सीख रहा है, पर तभी वहाँ पे ब्रूनो आ जाता है
और लियम को बैरन बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि एल्ब्रिवेट अभी तुमसे बहुत जल रहा होगा क्योंकि बैरन बनने के बाद तुम्हारा स्टेटस डैड से भी ऊपर हो चुका है। उसके बाद शाम को लियम जब एल्ब्रिवेट से मिलता है तब वो कहता है कि अब तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। और एल्ब्रिवेट ये सोच के जा रहा होता है कि पांचवा बेटा कैसे बैरन बन सकता है। उसके बाद जब एल्ब्रिवेट देखता है दो मेड लियम के बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं तब वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद एल्ब्रिवेट उन दोनों से पूछता है, ये बताओ मैं या लियम कौन बेहतर है। और वो दोनों मेड घबराते हुए एल्ब्रिवेट का नाम लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सभी लोग जोडी और असुना को देख रहे होते हैं। उसके बाद जोडी लियम से कहती है, मुझे आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है मास्टर, जिस पर लियम उसे मास्टर कहने से मना करता है। उसके बाद लियम उसको उसके नाम से बुलाने को कहता है। उसके बाद जोडी लियम को लियम के नाम से ही बुलाता है। उसके बाद असुना और जोडी दोनों लियम की तारीफ कर रहे होते हैं, जिसको देखने के बाद सारे लोग लियम के ऊपर गुस्सा करते हैं। फिर ये लोग अपना पार्टी बनाते हैं और मॉन्स्टर को मारते हैं। जोडी कहती है वो पहले से भी और भी ज्यादा अच्छे से देख पा रही है अभी, क्योंकि एक तीरंदाज के लिए आंखें ही सब कुछ है, इसलिए वो जोडी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। जोडी की ये बातें सुनने के बाद लियम उसके ऊपर एक मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद जोडी और भी दूर और साफ साफ देख पा रही है, जिसको देखने के बाद असुना भी उसके ऊपर एक स्पेल करने के लिए कहती है, पर लियम उसको मना कर देता है और उसको समझाता है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता। उसके बाद लियम, जोडी और असुना जब गिल्ड पहुंचते तब वो देखते हैं कि वहाँ के सभी लोग बहुत बेचैन हैं और उसको पता चलता है कि एल्ब्रिवेट ने उस मॉन्स्टर के ऊपर से सील हटा के उसको आजाद कर दिया है। लियम वहाँ पे पहुंच के देखता है कि सभी सोल्जर्स घायल हो चुके हैं। उसके बाद गिल्ड मास्टर एल्ब्रिवेट के ऊपर डंडा मार के उसको बेहोश कर देता है। उसके बाद गिल्ड मास्टर उन्हें बताते हैं कि यहाँ पे लियम के ग्रैंडफादर ने एक ड्रैगन को सील किया था, पर एल्ब्रिवेट ने अभी उसके ऊपर से सील हटा दिया है। उस ड्रैगन का नाम रेडन है और हम रेडन को फिर से सील करने की कोशिश कर रहे हैं, पर रेडन जूनियर्स की वजह से हमें नहीं कर पा रहे और रेडन जूनियर्स ने ही इन सभी का ऐसा हाल किया है। फिर ये तीनों उस ड्रैगन के बच्चे से लड़ने चले जाते हैं, पर वो तीनों इनके सामने टिक नहीं पाते। उसके बाद लियम जोडी और असुना को पीछे हटने के लिए कहता है। फिर वो ड्रैगन्स लियम के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी लियम अपना अनदर वर्ल्ड का स्पेल यूज करता है और उन बच्चों को गायब कर देते हैं। उसके बाद बाकी सारे लोग मिलकर ड्रैगन को सील करने का काम शुरू करते हैं। उसके बाद उस ड्रैगन की आवाज आती है, जिसको सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद रेडन लियम के साथ मन ही मन बातें करता है और कहता है कि छोटे से इंसान, तुम्हारी आत्मा बहुत ही भारी है और तुम हो कौन? उस पर लियम कहता है, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। जिस पर वो ड्रैगन कहता है कि लियम का शरीर और आत्मा दोनों मैच नहीं हो रहे। जिसके बाद लियम सोचता है कि क्या इसको पता है मैं एक एडल्ट हूँ और इस बच्चे के शरीर में हूँ। उसके बाद वो ड्रैगन कहता है कि इंसान, तुम्हारा जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्या तुम मुझे तुम्हारे साथ लेकर जाओगे? मैं तुम्हारी जिंदगी देखना चाहती हूँ और मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिसको सुनने के बाद लियम उसको हाँ कर देता है। जिसके बाद वो ड्रैगन लियम के बॉडी में आ जाता है, जिसको देखने के बाद गिल्ड मास्टर भी चौंक जाते हैं। उसके बाद लियम अपने अंदर ड्रैगन रेडन की पावर को फील कर पा रहा है और इसके बाद लियम अब एक साथ 17 मैजिक स्पेल्स कर पा रहा है, क्योंकि ड्रैगन रेडन की वजह से उसकी मैजिकल एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ चुका है। उसके बाद रेडन लियम को मैजिकल पावर्स कंट्रोल करने के लिए कहता है। उसके बाद गिल्ड मास्टर लियम का शुक्रिया अदा करता है, पर लियम को ऐसा लग रहा है कि ये सब लियम की गलती है। उसके बाद लियम 10 किलो सोना दे देता है उन लोगों की मदद करने के लिए। उसके बाद गिल्ड मास्टर दोबारा लियम का शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद लियम के डैड लियम को शुक्रिया अदा करता है ड्रैगन रेडन को हराने के लिए। उसके बाद लियम एल्ब्रिवेट से मिलने के लिए उसके कमरे के बाहर पहुंचता है। उसके बाद लियम अंदर से आवाज सुनता है कि एल्ब्रिवेट उसके बारे में कुछ बोल रहा है। ये सुनने के बाद लियम वहां से चला जाता है। अगले सुबह जागने के बाद लियम को लगता है कि वो पूरी रात मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था। फिर लियम को अपने रिंग के अंदर कुछ नए मैजिक स्पेल्स दिखते हैं। उसके बाद वो 2 नए मैजिक स्पेल्स प्रैक्टिस करता है और आखिर में लियम एक मैजिक स्पेल कर पाता है, जो एक समनिंग मैजिक स्पेल है, जिसमें से रेडन जूनियर निकलता है। तभी वहाँ पर प्रिंसेस स्कारलेट आ जाती है और वो कहती है कि मैं एक ही नहीं कर सकती, कोई इंसान होली मैजिक का यूज कर सकता है। उसके बाद लियम जल्दी से रेडन जूनियर को गायब कर देता है और कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रिंसेस कहती है कि उस ड्रैगन को हराने के लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। उसके बाद प्रिंसेस लियम को ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स का टैग देती है और लियम को पूछती है कि उसने कैसे उस ड्रैगन को हराया, जिस पर लियम उन्हें सब कुछ बता देता है। ये सुनने के बाद प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है तो लियम को इस बात को बताने के लिए मना करती है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस ने लियम के लिए 3000 गोल्ड कॉइन भेजे हैं, जिसको देखकर मेट्स बहुत खुश हो रही है। पर लियम सोचता है कि प्रिंसेस ने उसका मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए हैं। उसके बाद स्टैनली लियम से पूछता है कि तुम्हें होली मैजिक यूज करना आता है ना? लियम ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद स्टैनली बोलता है कि मैंने रिपोर्ट से सुना था कि वो ड्रैगन तुम्हारे अंदर चला गया था। लॉर्ड स्टैनली की बातें सुनकर लियम काफी ज्यादा प्रेशर में आ चुका है, जिसकी वजह से लियम कहता है हाँ मैंने थोड़े होली स्पेल सीख लिए हैं। उसके बाद लियम उनको एक होली मैजिक दिखाता है
और लियाम कहता है कि इस स्पेल से काफी सारे नेगेटिव इफेक्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद स्टैनली कहते हैं कि मैं अब समझ सकता हूँ क्यों होली मैजिक को भगवान का दर्जा दिया गया है। और वो लियाम से कहता है कि क्या तुम्हें 3 ड्रैगन के जंग के बारे में पता है? जिस पर लियाम कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है। उसके बाद स्टैनली बताते हैं कि बहुत पहले 3 ड्रैगन के बीच जंग हुई थी और उसमें एक ड्रैगन जीत गया था, और वो भी होली मैजिक का यूज करके। फिर वो ड्रैगन एक इंसान के साथ जुड़ गया था और उस इंसान ने होली मैजिक का यूज करके एक कंट्री बनाया था, और वो देश हमारा देश है। और अभी एक ड्रैगन तुम्हारे साथ जुड़ गया है, पर ये हैमिल्टन फैमिली के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हैमिल्टन फैमिली को नोबेल का स्टेटस मिला था उस खराब ड्रैगन को खत्म करने के लिए। पर अभी लगता है कि वो ड्रैगन होली ड्रैगन था। अब लॉर्ड स्टैनली कहता है कि अब लगता है हैमिल्टन फैमिली से उसका नोबेल स्टेटस जा भी सकता है। लियाम उसे कहता है कि रेडेन ने मुझे बताया था उसे इंसानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो इंसानों के ऊपर कुछ नहीं करेगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ड्रैगन रेडेन गुस्से में है। उसके बाद लॉर्ड स्टैनली कहता है कि इसका मतलब तुमने हमारे देश को बचाया है। उसके बाद असुना और जूडी लियाम को एक लिस्ट देता है जिसमें कि उन लोगों का नाम लिखा हुआ है जो कि लियाम पार्टी बनाना चाहते हैं, क्योंकि लियाम अब पॉपुलर हो चुका है। उसके बाद जब लियाम घर आता है तब देखता है कि उसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशन आए हैं लड़कियों की जो उससे शादी करना चाहता है। उसके बाद ब्रूनो वहाँ पे आता है और लियाम से पूछता है कि आखिर तुमने क्या किया है जो कि सभी तुम्हारे पीछे पड़े हैं? जिस पर लियाम कहता है मैंने तो सिर्फ ड्रैगन का इंसिडेंट संभाला था। उसके बाद हम देखते हैं लियाम, असुना और जूडी एक जगह पर आए हैं, और उसके बाद लियाम अनदर वर्ल्ड स्पेल का यूज करता है। उसके बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक घर है। असुना ये देख के लियाम से पूछती है कि इस स्पेल में तो चीजें थोड़ी देर बाद गायब हो जाती है। फिर लियाम कहता है कि अब इस स्पेल पे कुछ गायब नहीं होता क्योंकि मैंने इस स्पेल को मास्टर कर लिया है। फिर जूडी और असुना दोनों उस घर को देखते हैं और उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है घर। फिर जूडी यहाँ पे 24 घंटे रोशनी के बारे में बात करता है। फिर लियाम इसके बारे में सोचता है और उसके बाद लियाम एक लो लेवल स्पिरिट को समन करता है जिसका नाम सेड है, और लियाम सेड से इस जगह को अंधेरा करने के लिए कहता है, लेकिन सेड यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अंधेरा कर देता है। फिर लियाम सैलामेंडर को समन करके यहाँ पर आग जला देता है। जूडी फिर लियाम को कहती है यहाँ पे कुछ कम अंधेरा करने के लिए। उसके बाद लियाम सेड से कहता है पर सेड ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो एक लो लेवल स्पिरिट है। फिर असुना कहती है काश स्पिरिट भी हमारी तरह ग्रो कर पाती। असुना की बात सुनकर लियाम को एक आइडिया आता है और लियाम सेड को अपना फैमिलियर बना लेता है, जिससे कि सेड एक मीडियम लेवल स्पिरिट बन जाता है और अब सेड बोल भी सकता है। उसके बाद सेड लियाम को थैंक्स कहता है उसको एक मिड लेवल स्पिरिट बनाने के लिए। उसके बाद सेड यहाँ का अंधेरा नेचुरल कर देता है। उसके बाद लियाम अपने रिंग के अंदर सेड को स्टोर कर लेता है। उसके बाद लियाम सैलामेंडर को भी अपना फैमिलियर बन के उसको स्टोर कर लेता है। उसके बाद लियाम ड्रैगन रेडेन की कहने पर एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पर रेडेन सील था। उसके बाद रेडेन की कहने पर लियाम रेडेन जूनियर्स को समन करता है। उसके बाद अचानक वो जगह बदलने लगती है। उसके बाद लियाम को वहाँ पे काफी सारे फेरीज नजर आते हैं। वो फेरीज लियाम को देख के डर जाती है और भागने लग जाती है, जिसके बाद लियाम कहता है मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो ड्रैगन रेडेन के कहने पे यहाँ पे आया हूँ। ये सुनने के बाद फेरीज रुक जाती है। वहाँ पे ड्रैगन जूनियर को देख के एक फेरी कहती है हाँ ये तो ड्रैगन गॉड का ही बच्चा है। उसके बाद लियाम कहता है मैं यहाँ पे ड्रैगन रेडेन की कहने पे आया हूँ और उसने मुझे तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है। फिर लियाम कहता है मैं क्या तुम्हारे ऊपर मैजिक स्पेल्स कर सकता हूँ? जिस पर फेरीज हाँ कर देती है। तभी रेडेन लियाम से कहता है तुम्हें इन लोगों को फैमिलियर बनाने के साथ इन लोगों को एक नाम भी देना होगा। फिर लियाम एक फेरी को अपना फैमिलियर बना लेता है और उसका नाम रीना रखती है, और इवॉल्व होने के बाद वो फेरी एक ब्यूटीफुल एल्फ में बदल जाती है। उसके बाद लियाम बाकी सारे फेरीज को भी फैमिलियर बना लेता है और सबका एक नाम रख देता है। फिर रीना लियाम से पूछती है कि उन लोगों को अब क्या करना चाहिए, जिस पर लियाम उन लोगों को यहाँ पर गाँव बसाने के लिए कहता है और रीना को उस गाँव का मुखिया बनाता है। अचानक से लियाम को एक मैजिक पावर का फील होता है और एक पेड़ के पास आ जाता है और देखता है कि उस पेड़ के ऊपर एक फल लगा हुआ है। जिसके बाद रेना वहाँ पे आ जाती है और लियाम से कहती है कि उन लोगों ने चारों तरफ से मैजिक इकट्ठा करके उस फल को बनाया है। जिसके बाद रेडेन इसको खाने के लिए लियाम को कहता है और लियाम इसको खा लेता है और लियाम खाने के बाद बहुत ज्यादा मैजिकल पावर फील करता है और अब वो एक साथ 19 स्पेल कर सकता है। उसके अगले दिन लियाम फिर से वहाँ पर आता है और देखता है कि घर के नाम पे उन लोगों ने कुछ नहीं बनाया है और सोचता है कि इनसे ना हो पाएगा। फिर लियाम एक एल्फ का चिल्लाने की आवाज सुनता है। फिर लियाम वहाँ पर आ जाता है और कुछ ही सेकंड के अंदर उन बदमाशों को मार देता है। जिसके बाद लियाम सोचता है ये जगह उन लोगों के लिए सेफ नहीं है। फिर लियाम उन लोगों को एक दूसरी जगह ले आते हैं। फिर सभी एल्फ लियाम को अपना किंग बनने के लिए कहती है। फिर लियाम उन लोगों का लीडर बन जाता है। फिर लियाम एक मैजिक स्पेल का प्रैक्टिस करने लगता है और ये स्पेल एक हाई लेवल होली स्पेल है जो कि रेडेन ने लियाम को दिया है। और 4 दिन प्रैक्टिस करने के बाद लियाम इस मैजिक को समझ जाता है। फिर लियाम उस सारे एल्फ को बुलाता है और एक मैजिक सर्कल क्रिएट करके टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पर पहले से उसका क्लोन था। फिर रेडेन लियाम को अपना हाथ आगे करने के लिए कहता है। हाथ आगे करने के बाद ही वहाँ से इल्यूशन मैजिक हट जाता है
और उन लोगों को एक खूबसूरत जगह दिखती है। फिर लियाम एक स्पिरिट की मदद से वहाँ पर पानी ढूंढ लेता है जिससे कि वो लोग यहाँ पर घर बना सके। फिर लियाम उन लोगों को कहता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लियाम सीधा प्रिंसेस स्कारलेट के पास पहुँचता है। प्रिंसेस लियाम से पूछती है कि क्या कभी ड्रैगन रेडेन ने उसको प्रॉमिस लैंड के बारे में बताया है, और लियाम कहता है नहीं, मुझे रेडेन ने कुछ एल्फ्स की देखभाल करने के लिए कहा है और मैंने उन लोगों को रेडेन के एक सील किया हुआ जगह पर रखा है। जिस पर प्रिंसेस कहती है क्या तुम मुझे उस जगह पर ले जा सकती हो। फिर लियाम प्रिंसेस को एक डॉर्फ को बुलाने के लिए कहता है और लियाम स्पेशल समनिंग मैजिक से उस डॉर्फ का एक क्लोन बना लेता है और उसके बाद लियाम प्रिंसेस और उस क्लोन को उसके साथ टेलीपोर्ट कर उस जगह पर ले जाता है। जिसके बाद प्रिंसेस की कहने पर लियाम ड्रैगन रेडेन से पूछता है क्या ये जगह ही प्रॉमिस लैंड है। उसके बाद प्रिंसेस एक अंगूठी निकालती है और कहती है कि इसको की ऑफ डेस्टिनी कहते हैं और लियाम जब भी उस रिंग को पकड़ता है वो जगह हवा में उड़ने लगता है और प्रिंसेस स्कारलेट को ये देख के समझ आ जाता है कि यही प्रॉमिस लैंड है। उसके बाद प्रिंसेस लियाम से रिक्वेस्ट करता है वो यहाँ पर एक कंट्री बनाए और ये कंट्री हमारे लिए पैराडाइज बनेगा।